हमारे गांव के बाहर एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था। इतना पुराना कि किसी को याद नहीं था कि वो कब लगाया गया था। उसकी जड़ें जमीन से बाहर निकलकर सांप की तरह मुड़ गई थीं और उसकी शाखाएं इतनी फैली हुई थीं कि दिन में भी उसके नीचे हल्का सा अंधेरा रहता था। लोग दिन में वहां से निकल जाते थे, लेकिन शाम ढलते ही कोई भी उस पेड़ के नीचे रुकता नहीं था। बुजुर्ग कहते थे कि उस पीपल के नीचे सिर्फ छाया नहीं रहती, बल्कि कुछ और भी रहता है जो इंसानों को दिखाई नहीं देता, लेकिन महसूस जरूर होता है। मैं जब अपने गांव वापस आया तो शहर की आदतों के कारण इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मुझे ये सब कहानियां लगती थीं, लेकिन गांव वालों की आंखों में जो डर था वो किसी कहानी से ज्यादा लग रहा था। खासकर जब कोई पीपल के पेड़ का नाम लेता था तो उनकी आवाज अपने आप धीमी हो जाती थी। उस दिन शाम को मुझे खेत से लौटने में देर हो गई। सूरज डूब चुका था और आसमान में हल्की लालिमा बाकी थी। शॉर्टकट रास्ता सीधे पीपल के पेड़ के नीचे से होकर जाता था। दूसरा रास्ता बहुत लंबा था। मैंने सोचा कि डर किस बात का है, मैं जल्दी निकल जाऊंगा और सीधे घर पहुंच जाऊंगा। जैसे ही मैं पीपल के पास पहुंचा, हवा अचानक ठंडी हो गई। जबकि आसपास के खेतों में हवा सामान्य थी, लेकिन पेड़ के नीचे आते ही ऐसा लगा जैसे किसी ने ठंडी सांस मेरे चेहरे पर छोड़ दी हो। पत्ते बिना हवा के ही हिलने लगे और एक अजीब सी सरसराहट पूरे माहौल में फैल गई। मैंने कदम तेज कर दिए, लेकिन तभी मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने पीछे से मेरा नाम लिया हो, बहुत धीमी आवाज में। मैं रुक गया, दिल तेज धड़कने लगा। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ पीपल का विशाल तना और उसकी लटकती हुई जटाएं थीं। मैं फिर आगे बढ़ा, तभी पेड़ के नीचे एक औरत बैठी हुई दिखाई दी। उसके लंबे बाल सामने की तरफ गिरे हुए थे और उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। वो जमीन पर घुटनों को सीने से लगाकर बैठी थी। पहली नजर में लगा जैसे कोई थकी हुई औरत आराम कर रही हो, लेकिन गांव में इस समय वहां कोई क्यों बैठेगा, ये बात समझ से बाहर थी। मैंने हिम्मत करके कहा, अम्मा यहाँ क्यों बैठी हो, अंधेरा हो रहा है, घर चलो। लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ उसका सिर बहुत धीरे से मेरी तरफ घूम गया। उसके बालों के बीच से मुझे उसकी एक आंख दिखाई दी जो बिल्कुल सफेद थी, जैसे उसमें कोई जान ही ना हो। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर जैसे जमीन में गड़ गए हों। तभी उस औरत के मुंह से बहुत धीमी हंसी निकली, ऐसी हंसी जिसमें दर्द भी था और खुशी भी। उसने बहुत भारी आवाज में कहा, यहां से सब लौटते नहीं हैं। मैं पूरी ताकत लगाकर पीछे हटा और तेजी से चलने लगा, लेकिन जितना आगे बढ़ता उतना ही लगता जैसे पेड़ पास आता जा रहा है। रास्ता जैसे छोटा ही नहीं हो रहा था। हर कदम पर पीपल की शाखाएं और ज्यादा झुकी हुई लग रही थीं, जैसे वो मुझे अपने नीचे खींच रही हों। तभी मुझे चारों तरफ फुसफुसाने की आवाजें सुनाई देने लगीं, कई अलग अलग आवाजें एक साथ। कोई रो रहा था, कोई हंस रहा था और कोई मेरा नाम ले रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब मेरे दिमाग में है या सच में हो रहा है। अचानक मेरे सामने एक छोटा लड़का खड़ा हो गया। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसके पैर मिट्टी से सने हुए थे। उसने मेरी तरफ देखा और बोला, भैया मम्मी को ढूंढने में मदद कर दो। उसकी आवाज में मासूमियत थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसने मुझे अंदर तक डरा दिया। उसकी आंखें बहुत गहरी और खाली लग रही थीं। मैं कुछ बोल पाता उससे पहले ही वो पीपल के पेड़ की तरफ भागा और देखते ही देखते अंधेरे में गायब हो गया। मैंने उसकी तरफ एक कदम बढ़ाया, लेकिन तभी किसी ने बहुत जोर से मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं चौंक कर पलटा। वहां वही औरत खड़ी थी, अब बिल्कुल मेरे सामने। उसके चेहरे पर कोई इंसानी भाव नहीं था। उसकी त्वचा बहुत पीली थी और उसकी आंखों से काला पानी जैसा कुछ टपक रहा था। उसने कहा, तुम भी यहीं रुक जाओ, सब यहीं रुकते हैं। उसके शब्द सुनते ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे कानों के अंदर कुछ गूंज गया हो।
मेरा सिर चकराने लगा और आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा। मैंने आखिरी ताकत लगाकर उसे धक्का दिया और दौड़ पड़ा। मुझे नहीं पता मैं किस दिशा में दौड़ रहा था, बस भाग रहा था। पीछे से मुझे पेड़ की जड़ों के हिलने की आवाजें सुनाई दे रही थीं, जैसे जमीन के नीचे कुछ चल रहा हो। अचानक मैं जमीन पर गिर पड़ा। सामने देखा तो गांव की पहली गली थी। जैसे ही मैंने गांव की सीमा पार की, सारी आवाजें एकदम से बंद हो गईं। हवा फिर से सामान्य हो गई। पीछे मुड़कर देखा तो पीपल का पेड़ दूर अंधेरे में खड़ा था, बिल्कुल शांत, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं घर पहुंचा तो मेरी हालत देखकर सब घबरा गए। जब मैंने पूरी बात बताई तो दादी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, उसी पीपल के नीचे सालों पहले एक औरत अपने बच्चे के साथ मरी थी। कहते हैं उसका बच्चा वहीं खो गया था और तब से उसकी आत्मा अपने बच्चे को ढूंढती रहती है। जो भी उस पेड़ के नीचे देर तक रुकता है, वो या तो बीमार पड़ जाता है या फिर हमेशा के लिए गायब हो जाता है। उस रात के बाद मैंने समझ लिया कि हर पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं होता। कुछ जगहें अपने अंदर बहुत सारी अधूरी कहानियां और अधूरी आत्माएं छुपाए होती हैं। पीपल के नीचे सिर्फ छाया नहीं होती, वहां उन लोगों की यादें भी होती हैं जो कभी वहां से लौट नहीं पाए।